हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज अपन बात करने वाले हैं भैया पार्टनरशिप में सैलरी और कमीशन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो चलिए भाई लोगों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक सैलरी एंड कमीशन फॉर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। लोगों ने ये पढ़ लिया कि कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। ये देख लिया भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। अब जो अपन काम करने वाले हैं वो है इनके टुकड़ों के अंदर, यानी कि इनके अंदर क्या क्या काम होता है उसके बारे में आज अपन डिटेलिंग करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, जैसा कि अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो यहां लिखा था टू सैलरी, टू कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर लिखा था बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, और बाय आईओडी। ये चीजें अपन ने लिख ली। अब अपन इनके अंदर पढ़ेंगे कि भाई सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, आईओडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें आज हमको सीखनी है। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं सैलरी और कमीशन के बारे में। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। सैलरी तो बड़ा ईजी है। कमीशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब अपन सैलरी की बात करते हैं तो सिर्फ एक चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, वो है सैलरी जो होती है वो आपकी पर एनम दिखी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर एनम होनी चाहिए। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं ना कि अगर आपको सैलरी मिले 2 महीने की, 2 मंथ्स की, तो काम नहीं चलेगा। आपको कंप्लीट ईयर पर एनम पूरे साल की मिलनी चाहिए। क्वेश्चन में आपको दे दिया कि भाई 4000 रुपए पर मंथ कर रहा है, तो आपको इससे मतलब नहीं है, इसको इंटू 12 कर दो, 48,000 रुपए पर एनम इस सैलरी से मतलब होगा। तो सबसे पहली चीज जो सैलरी में आपको ध्यान रखनी है वो है कि सैलरी हमेशा पर एनम ही होगी, इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज कमीशन। अब कमीशन बड़ा टेढ़ा है, कुछ क्वेश्चन भी करा देंगे। कमीशन किस प्रकार से होता है वो ध्यान से समझना। अगर आप लोगों ने कक्षा 11वीं पढ़ी है तो कमीशन में जरूर दिक्कत आई होगी, क्योंकि उसके अंदर 2 चीजें आती थी, बिफोर एंड आफ्टर। 2 चीजें आती हैं, एक है बिफोर, दूसरा है आफ्टर। अब समझो बेटा, बिफोर का मतलब क्या होता है? देने से पहले, और आफ्टर का मतलब होता है देने के बाद। बस इतना ध्यान रखना है आपको। क्या बोला मैंने? बिफोर का मतलब है देने से पहले और आफ्टर का मतलब होता है देने के बाद। अब आप क्योंकि कक्षा 12वीं में हो तो बहुत छोटी छोटी सी चीजों के बारे में ध्यान रखना है। समझना बेटा, यहां पर अपन ने एक चीज पढ़ी है, अगर आपको ध्यान होगा कक्षा 11वीं के अंदर, कि क्वेश्चन में अगर आपको बोले बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा बोला जाता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये 2 चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। अब मेरी बात को सारे के सारे ध्यान से समझेंगे। बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या होता है? बिना काउंट करे। किसको? कमीशन को। अब जब भी हमें बिफोर चार्जिंग मिलेगा, व्हाट वी हैव टू डू कि जितना भी आपका प्रॉफिट होगा या जितना भी जिससे भी आपको कमीशन देनी है, इनटू रेट अपॉन 100। ये आपका बेसिक फॉर्मूला चलेगा, ठीक है, रेट अपॉन 100। और जब क्वेश्चन में मिले आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग का मतलब बेटा कमीशन देने के बाद कमीशन, कमीशन देने के बाद कमीशन, तो उस कंडीशन में जो आपका लगेगा वो है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कैसे समझ में आएगा। क्लियर करना इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्लियर करना। इसमें इतना नहीं है, इसके अलावा और भी है। देखो ध्यान से, मैंने आपको क्वेश्चन में बोला, मान लो यू हैव प्रॉफिट ऑफ 2,20,000 रुपीज। कितना है? 2,20,000 रुपए का प्रॉफिट है। पहली कंडीशन क्या बोली? आपको कमीशन देनी है। ये कौन सी कमीशन है? पार्टनर की कमीशन है। कितनी देनी है? 10% बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग का मतलब ये वाला फॉर्मूला। कौन सा? प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100। तो यहां पर अगर हम कमीशन निकालेंगे तो क्या निकलेगी बेटा? 2,20,000 रुपए इंटू 10/100। कितना हो गया? 22,000 रुपए की यहां पर कमीशन निकल गई। पहली चीज समझ में आ गई। जब भी क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग लगेगा हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके काम
कर देंगे। अब देखो अगर हम यहां बात करें कि आफ्टर चार्जिंग किस प्रकार से होगा, तो मेरी बात को ध्यान से समझेंगे सारे के सारे। सेम क्वेश्चन लेते हैं, 2,20,000 का प्रॉफिट, कमीशन जो चार्ज करी हमने वो है 10% आफ्टर चार्जिंग। कमीशन चार्ज करने के बाद कमीशन, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या लगता है बेटा, 2,20,000 इंटू 10/100 प्लस 10। अब यहां पहले एडिशन होता है बॉडमास रूल, 2,20,000 इंटू 10/110 इज इक्वल टू 20,000 रुपए। इन दोनों कंडीशन में आपका परसेंटेज 10 ही था, बस फर्क क्या हुआ, इसमें बिफोर चार्जिंग सच कमीशन आता है और इसके अंदर आफ्टर चार्जिंग। मतलब समझो, बिफोर मतलब देने से पहले, क्या देने से पहले, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन देने से पहले, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब देखो दिमाग घूमेगा, देखो दिमाग कैसे घूमता है, दिमाग घुमाए। चलो क्वेश्चन देखो यहां पर, मान लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट है कितना, 4,80,000 रुपए, ठीक है। कंपनी को सैलरी देनी है कितनी, 1,80,000 रुपए। कमीशन देनी है पार्टनर को, मान लेते हैं एक्स को कमीशन देनी है कितनी, 10%। अब आगे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब यहां दोनों चीज हो गई, आफ्टर चार्जिंग भी आ गया, बिफोर चार्जिंग भी आ गया। आप समझो, मैंने पहले ही मतलब समझाया, आफ्टर चार्जिंग काटने के बाद, बिफोर चार्जिंग काटने से पहले। आफ्टर चार्जिंग काटने के बाद, बिफोर चार्जिंग क्या, अब समझो मेरी बात को ध्यान से, क्लियर। आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी देने के बाद प्रॉफिट जो है आपका 4,80,000 रुपए, इसमें से आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी देने के बाद आपको कमीशन देनी है। सैलरी आप दे दो, कितना बचा, इसमें से आपको कमीशन देनी है। ये जो पहली लाइन लिखी ना, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इसका मतलब है ये, यहां पर आपको प्रॉफिट, ये इसमें से कमीशन नहीं देनी है, आपको इसमें से कमीशन देनी है। हमें 4,80,000 में से कमीशन नहीं देनी है, वी हैव टू गेट कमीशन आउट ऑफ 3 लाख रुपीज। अब कमीशन से पहले क्या लिखा हुआ है, बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन से पहले क्या है, बिफोर चार्जिंग, तो यहां लिखा 30,000 रुपए। समझ में आ गया, दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया, बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कुछ क्वेश्चन करें, इसको नोट डाउन करो, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उन क्वेश्चनों को देखते हुए अपन पता लगाते हैं कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। तो यहाँ पर जो हम बुक इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आपकी टीएस ग्रेवाल, ठीक है। तो टीएस ग्रेवाल के कुछ क्वेश्चन हम निकाल के आते हैं, अलग अलग बुकों से आपको क्वेश्चन कराते रहते हैं, तो आपकी बार हम टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। तो सैलरी और कमीशन का जब हम पार्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर मान लेते हैं क्वेश्चन है, चलो एक दो टेढ़े क्वेश्चन है इसके अंदर, एक सिंपल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर द फर्म। देखो मैं यहां लिख देता हूं, पहले इसको पूरा मिटाते हैं। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अमन, भानु एंड चारू, ABC 3 पार्टनर है फर्म के अंदर, ठीक है। अमन और भानु को एनुअल सैलरी मिलती है 1,20,000 की, इसको मिलती है 1,20,000 की सैलरी, इसको मिलती है 1,20,000 की सैलरी, ये दोनों को सैलरी मिलती है, अच्छी बात है, ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, अच्छा छोड़ो, क्वेश्चन में सिंपल ही है, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 4,80,000 रुपए का। क्वेश्चन समाप्त हो गया, आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ तो मिला नहीं, तो अपन इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें जोड़ लेते हैं अपने हिसाब से। लेट अस सपोज कि हम मानते हैं कि इसके बाद जो सी है उसको कमीशन देनी है, कितनी देनी है, 10%, कितनी देनी है, 10%, या 20% ले लो, लेट सपोज 20% लेनी है आफ्टर, समझना मेरी बात को, चार्जिंग सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दो चीजें बोली मैंने, सैलरी में भी आफ्टर है और कमीशन में भी आफ्टर है। इसका मतलब आप 480 पे नहीं दोगे, इसमें से पहले सैलरी माइनस करोगे, जो आएगा उसमें वापस अपन फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला टेबल बनाकर पूरी, कोई टेबल बना के करें। देखो यहां पर सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं, बाय
P&L अकाउंट, ब्रैकेट में NP कितना है, थोड़ा उधर करते, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से कितना आया, 4,80,000 रुपए। यहां अपन ने लिखा बाय पार्टनर सैलरी कितनी है भाई, A और B की कितनी है, 1,20,000 रुपए और 1,20,000 रुपए, टोटल कितनी हुई, 2,40,000 रुपए। ठीक है, अब मेरी बात को यहां समझना, कमीशन देनी है तो हमने यहां लिखा, सॉरी उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 2 आएगा, हियर कम्स 2 सीज कमीशन। अब कमीशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो अपन इधर देखते, देखो हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन। एक मिनट रुकना, देखो इधर कमीशन को कैसे कैलकुलेट करना है। कमीशन क्या बोला गया, 20% आफ्टर चार्जिंग सैलरी। पहले ऊपर वाली लाइन का मतलब निकालो, हर लाइन का मतलब है आफ्टर चार्जिंग सैलरी। प्रॉफिट कितना था आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ये हो गया आफ्टर चार्जिंग सैलरी। प्रॉफिट कितना बचा, इस पे कमीशन देनी है आपको, ठीक है सर। आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इसको आप सॉल्व कर लो, काम खत्म हो गया, क्लियर हो गया। 1/6, 6 चौक 24, ठीक है। 4,000 रुपए क्या दे दिया आपने, कमीशन दे दिया यहां पर, क्लियर है। 4,000 रुपए नहीं हुए यार, एक जीरो और है, 40,000 रुपए हो गए, हाँ ठीक है। 40,000 रुपए की हमने क्या दे दी, इसको कमीशन दे दी, क्लियर हो गया, सिंपल है। अब जो आपका प्रॉफिट बचा वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वैसे जैसे अपन बचपन में करते थे, 4,80,000, ठीक है, 2 लाख रुपए बच गए यहां पर। टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो या जो भी करना है कर दो, ठीक है। किस नाम से, ABC को हटा के अपन प्रॉफिट ट्रांसफर यहां पर कर देते हैं, ठीक है। ABC मान लेते हैं, तीनों का हो गया, ठीक है। तीनों का तो क्या अपन कोई भी रेशियो मान के अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि 3 अटक रहा है बीच में, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया भाई लोगों। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको यार ध्यान रखने हैं। आज आपको हम होमवर्क प्रोवाइड कराने वाले हैं। अगर आपके पास TS ग्रेवाल है तो करना है आपको एक छोटा सा काम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे करने हैं। जो हमारे पास करीब 6 क्वेश्चन है उसके अंदर, तो वो आपको करने हैं प्रैक्टिस के अंदर। और सैलरी और कमीशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हमें इन्फॉर्म कर दिया जाए, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व करके अगर कोई क्वेश्चन अटक जाता है तो हमें इन्फॉर्म कर दिया जाए। सैलरी में क्या देखा, पर एनम का रेखा, दूसरा देखा कमीशन। कमीशन में 2 चीजें देखी, एक थी बिफोर और एक थी आफ्टर। हमने ये नहीं देखा कि बिफोर हो तो सर ये करो, आफ्टर हो तो सर ये करो। हमने एक छोटी सी चीज देखी, क्या, बिफोर का मतलब होता है देने से पहले और आफ्टर का मतलब होता है देने के बाद। अगर किसी के भी आफ्टर, अगर आफ्टर सैलरी लिखा है तो सैलरी देने के बाद, अगर आफ्टर कमीशन लिखा है तो कमीशन तो कैलकुलेट करना है। इसलिए फिर फॉर्मूला लगता है आपका, जितने पे भी आपको देना है इनटू R/100 प्लस R, ठीक है। और ऊपर अगर अपन यहां बात करें तो ये हो जाएगा प्रॉफिट इनटू R/100। ये 2 चीजें अपन ने आज की वीडियो के अंदर देखी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। तो चलो भाई लोगों, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ठीक है। फिर मिलेंगे, आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ डिस्कस करना है, विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना सारे के सारे, ठीक है। और बाकी तो क्या, बाकी फिर कल मिलेंगे। टिल गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।